हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीश मिश्रा सर। जैसा कि आप क्लास 11 सेट थ्योरम के बारे में सीख रहे हैं, तो हम आपको सेट थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में काफ़ी पॉइंट सिखा चुके हैं। हम आज उसके आगे के पॉइंट सिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं और इन पॉइंट्स को आप तैयार रखें। ये आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है। ये हमारा पॉइंट कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं। देखिए, नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर बना सकता है। जैसे पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या के बारे में आप सीखें, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गणना में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में होता है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों की चर्चा करता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया, आप समझ गए होंगे, अगर -1 -2 -3 की बात करें तो ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यानी आप इतना माइंड में रखें कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। प्राकृतिक पूर्णांक होती है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसको लिखेंगे, इसलिए n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ z। n का मतलब नेचुरल नंबर जो है z में मैच करेगा, पर z नेचुरल नंबर में मैच करेगा कंपल्सरी नहीं, इस टाइम में होना चाहिए। बात कंफर्म हो गया होगा। तो प्राकृतिक पूर्णांक है, पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होती। बात कंफर्म। दूसरा पॉइंट हमारा जो सीखना है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। समझेंगे बात को? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं। परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं। बात समझेंगे? हमने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं। इसलिए z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q। इसलिए कह सकते हैं हम लोग z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q। z जो है पूर्णांक को डिनोट करता है, q आपको क्या करता है भैया? परिमेय संख्या को डिनोट करता है। यानी आपको क्या समझना है? प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, कोई भी इंटीजर हो, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, वह परिमेय संख्या हो सकता है। बाई वन कर सकते हैं सब में, परंतु जो भी परिमेय संख्या लिखी जाए वह पूर्णांक हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं। जैसे हमने कहा 3/5, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं। 7/9 पूर्णांक है? नहीं है। यानी कहने का मतलब है जो पूर्णांक है वो परिमेय बन सकती है। जैसे हमने कहा 17/1 कर दीजिए, परिमेय बन गई अपनी। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आपने कहा z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q। इतनी सी बात होगी। तीसरे पॉइंट की चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं। यानी कि अगला पॉइंट जो हमारा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, इसको इरेज कर रहा हूं भैया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या
एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं। बात गौर से समझेंगे। जैसे q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वह वास्तविक संख्या बन सकती हैं, रियल नंबर बन सकती हैं, परंतु प्रत्येक रियल नंबर वास्तविक संख्या हो जाए ऐसा कंपल्सरी नहीं है। q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ r, ये माइंड में आपको रखना है। इससे हम एक निष्कर्ष पॉइंट में कर सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ z, थोड़ा q प्रॉपर सबसेट ऑफ r, यानी हम आप कह सकते हैं, ये निष्कर्ष के रूप में नोट पॉइंट में आप कह सकते हैं, जब कभी भी कोई कहेगा तो आप ये ध्यान रखना है, ये इस सीक्वेंस में n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ r, ये सभी एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। इस चीज को माइंड में आपको रखना ही रखना है। बात कंफर्म हो गया। जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसी चर्चाएं हो तो वहां पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये आपके पॉइंट्स बताते हैं हमें। कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगला जो पॉइंट होता है वह हमारा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। सो लीजिए पॉइंट्स हम रीड कर देते हैं, आप माइंड में फिट कर लें, लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्लान हम लोग कर लेंगे। उसको भगाओ। पॉइंट अगला हमारा प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखिए कुछ पॉइंट हमने लिखा है इसमें, पॉइंट्स को सुन लीजिए हमने क्या लिखा है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई दो समुच्चय ए और बी, कोई भी दो समुच्चय ए और बी, ए बराबर बी है तो ए इज द सबसेट आर इक्वल टू बी और बी इज द सबसेट आर इक्वल टू ए होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं तो ए बी का उपसमुच्चय या फिर बी ए का उपसमुच्चय दोनों संभव है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट हैं तो ए और बी दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं, ये आपको माइंड में रखना ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें हम आपसे, जैसे हमने आपसे कहा कि तीन समुच्चय ए बी सी डी के लिए यदि कोई भी तीन समुच्चय आपको ए बी सी डी दे दिया जाए, ए बी सी और ए बी सी या ए बी सी की बजाय ए बी डी दे रहा हूं, कोई भी तीन समुच्चय ए बी और डी दे दिया गया है, तो यदि आपका कभी कहा गया है, ऐसा कभी हुआ, यदि यहां पर बात की गई ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा कहा, वो यहां पर आपसे कहा बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज ए इज द सबसेट आर इक्वल टू बी, बी इज द सबसेट आर इक्वल टू डी, तब आप यह भी कह सकते हैं ए इज द सबसेट आर इक्वल टू कितना भैया डी, यह भी आपस में होगा। यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बी डी का है, ए डी का श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा, यह आपको दिमाग में रखना है भैया। चलिए दो तीन पॉइंट और आपके हैं, उनको सीख लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी समुच्चय दिया गया है, उसका उपसमुच्चय निकालना है या उपसमुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या निकालनी है, तो माइंड में रखना किसी भी दिए गए समुच्चय ए में यदि अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चय में कुल अवयवों की संख्या 2 की पावर n हो जाएगी। क्या कहा मैंने? किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या 2 की पावर n के बराबर होगी। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उचित उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n-1 होती है। ध्यान रखना, ये उचित उपसमुच्चय के लिए बोल रहा हूं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उचित उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n-1 हो जाएगी और उपसमुच्चय में 2 की पावर n होती है। बात कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या n है तो उसके घात समुच्चय में भी अवयव की संख्या 2 की पावर n ही होती है। जो उपसमुच्चय में अवयव की संख्या होती है वही घात समुच्चय में भी अवयव की संख्या होती है। जो उसके बाद जो उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे, उपसमुच्चय के अवयव की संख्या में से
एक कम कर दीजिएगा, वही हमारा क्या उचित उपसमुच्चय के बारे में कहता है। बात कंफर्म हो गया? तो इतना सा पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। जो कुछ बातें आपको होगी आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगी। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपना कमेंट जरूर दें। जो न्यूमेरिकल कंफ्यूजन में आए वो जरूर आप कहें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, और आगे वीडियो देखते हैं। थैंक यू।